नमस्कार, मैं कृष्णकांत शर्मा आज आपके लिए लेकर लाया हूं बहुत ही शानदार वीडियो। एक बहुत ही शानदार टॉपिक पे आज अपन चर्चा करेंगे कि लोन लेकर घर खरीदे या नहीं खरीदे, क्योंकि बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं कि सर लोन लेकर घर खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। तो आज हम इस टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं जयपुर प्रॉपर्टी गाइड से कृष्णकांत आपके स्वागत करता हूं फिर से अपने यूट्यूब चैनल पे। कृपया आप इस वीडियो पे बने रहिए अंत तक, आपको आज बहुत ही अच्छी जानकारी मिलने वाली है। हर आदमी जो अपना घर बनाना चाहता है, अपने लिए घर खरीदना चाहता है, उसके लिए पूरी जानकारी घर के लिए इसमें दी जाएगी। लोन लेकर घर खरीदे या नहीं खरीदे, लोन लेकर इन्वेस्ट करे या नहीं खरीदे, या फ्यूचर के लिए अपने लिए किस हिसाब से कब लोन, कब घर खरीदे, कब घर नहीं खरीदे, उस बारे में अपन चर्चा करेंगे दोस्तों। क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि यार लोन लें तो क्या नाम ईएमआई किस हिसाब से लेंगे, किस हिसाब से नहीं देंगे, हमारे घर खर्चे कैसे चलेंगे, हमारी सैलरी इतनी आती है। तो वो सारी चीजों का डिस्कशन आज हम करने वाले हैं कि अगर अपने को घर लेना चाहिए, लोन पर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और लोन लेकर घर को कैसे बनाएं, और कितना लोन लेना चाहिए और कितनी उसकी ईएमआई रखनी चाहिए, उस बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे बड़ी चीज है दोस्तों घर। इस टॉपिक पे अपन आज चर्चा करने वाले हैं। तो आप देखिए, अगर आप जीवन के अंदर शांति चाहते हो, फ्रस्ट्रेशन से बाहर निकलना चाहते हो, तो घर जरूर खरीदना चाहिए। क्यों खरीदना चाहिए घर? क्योंकि घर खरीदने के बाद में आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाते हो। घर एक ऐसा होता है जिसमें आदमी अपना पूरा जीवन बिताता है। आज जो लोग किराए पे रहते हैं, आप उन्हें पूछिए कि क्या नाम, उन्हें क्या सिरदर्दी रहती है। उन्हें ये रहती है कल अगर मकान मालिक घर खाली करा देगा नोटिस देने के बाद, तो अपन दूसरे घर में कहाँ शिफ्ट होंगे। अगर चलो मान लिया दूसरा घर उन्होंने ले भी लिया, तो क्या नाम, उनके साथ में कितनी सारी चीजें छूट जाती है। क्योंकि जहां आप रहते हो वहां आसपास आपके दुकान वाले जानकार रहते हैं, आपके भी फ्रेंड सर्किल रहता है, आपकी वाइफ की कुछ सहेलियों का ग्रुप रहता है, और आपके बच्चे भी वहां पल रहे होते हैं, तो आसपास उनके भी फ्रेंड होते हैं। तो ये सारी चीजें आपकी छूट जाती है। दूसरा घर जमाने में, लेने में बड़ी समस्याएं आती है। तो इसलिए इंसान को अपना घर जरूर लेना चाहिए। तो अब बात करते हैं कि घर कब लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए, कितना घर पे लोन लेना चाहिए, और इन्वेस्टमेंट कब करना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों, यह है घर। तो मेरी बात आज आप ध्यान से सुनो, हम इस घर के चारों ओर ही आज घूमने वाले हैं। तो सबसे पहले, अगर आप जीवन के अंदर शांति चाहते हो तो घर अपना जरूर खरीदे, क्योंकि आपको शांति जब ही मिलेगी जब जीवन में आप अपना घर खरीद लेंगे और उस घर के अंदर आप रहना स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि अगर आपके बच्चे 5 साल का जब हो जाता है, 5 से लेके 15 साल की जो उनकी परवरिश होती है, वही उनकी परवरिश जो होती है वही सबसे बेस्ट परवरिश मानी जाती है। वही जो आपके फ्रेंड थे 5 साल से 15 साल के बीच में, उस टाइम जो आपकी परवरिश हुई थी, वही सबसे बड़ी मायने रखती है जीवन के अंदर। वो जो आपका विकास हुआ है शारीरिक और बौद्धिक क्षमता का, वही विकास आपको जीवन में आगे लेके जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि घर खरीदे, तो इसीलिए खरीदा जाता है कि वहां पे आपके बच्चों का एक एनवायरमेंट क्रिएट होता है, बच्चे वहां पे आपके रहते हैं, आपका पूरे फैमिली का एनवायरमेंट क्रिएट होता है, आपके पूरे आस पड़ोसी दोस्त सब चीज। इसलिए घर जरूर खरीदे। शांति चाहिए, मानसिक टॉर्चर नहीं चाहिए आपको, तो आपको घर खरीदना चाहिए। सही जीवन चाहिए तो आपको घर खरीदना चाहिए, इसलिए आपको घर खरीदना चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों, घर कब लेना चाहिए। यह आता है दोस्तों, घर कब लेना चाहिए। दूसरा, घर पे लोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, मतलब घर के ऊपर लोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं कि कितना लोन लेना चाहिए, हाउ मच। और अब जैसे मान लीजिए कि आपके पास घर है, तो हम इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बिल्कुल इन्वेस्टमेंट भी करना चाहिए। तो बात हो गई कि शांति के लिए घर खरीदना चाहिए। कब खरीदना चाहिए? आपकी उम्र 20 से 30 साल है, 30 से 40 साल है, या 40 से 50 साल है, या 50 से 60 साल है। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर आपकी उम्र 20 से 30 साल है तो आपको घर नहीं खरीदना चाहिए। अगर आपकी नई नई शादी हुई है तो भी आपको घर नहीं खरीदना चाहिए। अगर आपके घर में नया मेहमान आया है, आपके घर में बच्चा हुआ, तब भी आपको घर नहीं खरीदना चाहिए। घर आपको
20 से 30 साल की उम्र में आपकी नई नई जॉब लगी है, तब आपको घर नहीं खरीदना चाहिए। अब कुछ लोग होते हैं जिनकी ट्रांसफरेंशन जॉब होती है, जिनको एक सिटी से दूसरे सिटी में ट्रांसफर होता है, वो लोग इधर से उधर जाते रहते हैं। उनके लिए इन्वेस्टमेंट भी बेहतर है, उनके लिए घर भी बेहतर है, और उनको तो बार बार चेंज भी करना होता है दोस्तों। तो अगर आपको घर खरीदना चाहिए तो वो खरीदना चाहिए 30 से 40 की उम्र में और 40 से 50 साल की उम्र में। अब आप सोच रहे हो 50 साल की उम्र में, 50 साल की उम्र में भी घर खरीदना चाहिए, पर तब खरीदना चाहिए जब आपके पास है पूरी व्यवस्था हो, आपके पास में आप बिल्कुल सेटल्ड है, ईएमआई आप दे सकते हैं, तब आपको घर खरीदना चाहिए। क्योंकि अगर आपने तब घर खरीद लिया जब आपकी शादी हुई है, तो आप इन सब चीजों में फंस जाओगे, ना उसकी ईएमआई दे पाओगे, ना अपना खर्चा उठा पाओगे, ना अपना जीवन चला पाओगे। आपका बच्चा नया नया मेहमान आया है तो उसके लाइफस्टाइल के आपके खर्चे इस सैलरी में से खर्च होंगे और चीजों के खर्च होंगे, तो आप उसको मैनेज नहीं कर पाओगे। लेकिन 30 से 40 साल एक बढ़िया एज है और 40 से 50 साल एक बढ़िया एज है। इस एज के अंदर आप लोन भी लोगे तो उसके अंदर भी आपको बहुत आसानी से हो सकता है। और लोन ज्यादा से ज्यादा आपको 20 साल से ऊपर नहीं लेना है, इसी को सोचकर फिर ही आपको घर लेना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि लोन कितना लेना चाहिए। लोन लेना चाहिए आपके एनुअल पैकेज का 5 गुना। अगर आपका एनुअल पैकेज 6 लाख है तो इसका 5 गुना आपको लोन लेना चाहिए। अगर 12 लाख है तो इसका 5 गुना लोन लेना चाहिए। अगर 18 लाख है तो इसका 5 गुना लोन लेना चाहिए। अगर 24 लाख है तो इसका 5 गुना लोन लेना चाहिए। अब बात करते हैं 6 का 5 गुना होता है 30 लाख का लोन लिया, इधर 12 पंजे 60 लाख का लोन किया, 18 पंजे 90 लाख का लोन लिया, और 24 लाख का पैकेज है तो 1 करोड़ 20 लाख का आप लोन ले सकते हो। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इतना ही लोन क्यों लेना चाहिए, क्योंकि आपकी सैलरी का 5 गुना ही लोन लेना चाहिए, वो भी 20 साल तक लेना चाहिए, इससे ज्यादा का आपको लोन नहीं लेना चाहिए दोस्तों क्या होता है कि आपकी जो सैलरी है उसका 5 गुना 30 लाख, ये जो 30 लाख रुपए हैं जो आपने लोन के लिए, आपकी सैलरी जो आ रही है हर मंथ, जो आपका एनुअल पैकेज है उसी के अंदर से जाएगा। तो इसलिए ये एक फॉर्मूला है कि आपको इसी प्रकार से लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप ज्यादा लोन लोगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि आपके खर्चों को मेंटेन करना, जीवन के लाइफ स्टाइल को मेंटेन करना, वो सब चीजें सोच के फिर आपको लेना चाहिए दोस्तों अब आप घर ले रहे हो, लोन लेना चाहिए, तो आपके पास में 20% डाउन पेमेंट भी होना जरूरी है। आपने 30 लाख का लोन लिया, 20% आपके पास में डाउन पेमेंट, आपकी सैलरी का 20%, 6 लाख आपका एनुअल पैकेज है तो उसका 20% आपके पास में होना बहुत ही जरूरी है। जैसे इसके अंदर 6 लाख का आपका एनुअल पैकेज है और 30 लाख का आप लोन ले रहे हो, तो आपका कितना हो गया 20%, 30 लाख का 6 लाख रुपए आपके पास में होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आपके पास में वो होगा तो ही आप घर ले सकते हो। अगर डाउन पेमेंट अगर आपने उधार लिया या इधर उधर से किया तो आपका मासिक वेतन का में गड़बड़ी हो सकती है और आपका जीवन चलाने में बड़ी समस्याएं आपको पैदा हो सकती है दोस्तों। तो दोस्तों ये थी लोन का कि लोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो इतना लोन लेना चाहिए। तो दोस्तों ये हो गया कि क्या नाम, लोन कितना लेना चाहिए, सैलरी का 5 गुना लोन लेना चाहिए और इसका 20% आपके पास डाउन पेमेंट होना चाहिए, और जो आपकी सैलरी का 30% ईएमआई के अंदर जाना चाहिए। क्योंकि लोन तो आपको बहुत मिल जाएगा, लेकिन ये आपके जीवन को चलाने के लिए और फ्यूचर में आपके ऊपर लोड नहीं है, इस कारण 30% का ये एक फॉर्मूला है। अगर आप सोचते हो, ये मैं सारी ईएमआई की बात कर रहा हूँ, चाहे आपकी कार ईएमआई आ गई, सारी पूरी सैलरी का 30% ही आपका ईएमआई का होना बहुत जरूरी है, और लोन होना चाहिए 20 साल तक का ही। तो दोस्तों मैं आपको इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला बताता हूं, 5, 20, 30 और 20, मतलब सैलरी का 5 गुना आपको लोन लेना है और 20% आपके पास डाउन पेमेंट होना चाहिए, और सैलरी का 30% ही आपकी ईएमआई में जाना चाहिए, और 20 साल के लिए लोन। तो दोस्तों ये हो गया अपना कि लोन कितना लेना चाहिए, कब लेना चाहिए और कितने दिनों के लेना चाहिए, और अपनी सैलरी का कितना % लेना चाहिए, और घर लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, इस बात पे अपना डिस्कशन हो गया। अब बात करते हैं कि अपन इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर आपका खुद का घर है जिसमें आप रह रहे हो, जिसको आप चला रहे हो, तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट कहाँ करना चाहिए, अपने घर से कम 20 से 30 किलोमीटर दूर जाकर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। क्यों?
क्योंकि वहां पे आपको कम दाम के अंदर प्रॉपर्टी मिल जाएगी। फ्यूचर में वहां आपको रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट अच्छा मिलेगा। अब बात करते हैं कि फ्यूचर में रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट अच्छा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो दोस्तों मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जिनका खुद का घर है। जैसे आपने अभी खुद का घर लिया है, जब आपने वो घर खरीदा होगा तो मुश्किल से आपने खरीदा होगा 15 से 20 हजार रुपए प्रति वर्ग गज के अंदर। लेकिन आज की अगर बात करें तो 1 लाख से 1.5 लाख रुपए प्रति वर्ग गज की भाव वहां पे बढ़ गए। क्यों बढ़ गए? क्योंकि जब आपने यहाँ घर खरीदा तब यहाँ पे कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, कुछ भी डेवलपमेंट नहीं था। धीरे धीरे डेवलपमेंट बढ़ा, इंफ्रास्ट्रक्चर आया, पब्लिक की डिमांड बढ़ी और मार्केट ग्रोथ करने लगा, तो यहाँ पे आपकी रेट बढ़ी। तो आप सोचो इन्वेस्टमेंट जब करने जाओगे तो 20 से 30 किलोमीटर दूर जाओगे तो वहां पे आपको अभी की तुलना में रेट आपको अच्छी मिल जाएगी। प्रेजेंट टाइम में अच्छी रेट में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको बड़ी लैंड वहां पे मिल जाएगी। उससे आपको फायदा ये होने वाला है, फ्यूचर में जब इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा, डेवलपमेंट वहां आएगा, तो वहां पे भी रेटें अच्छी बढ़ जाएगी और आपको रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट अच्छा मिल जाएगा और आपको बहुत अच्छा फायदा उसके अंदर हो सकता है। लेकिन कुछ लोगों की बात करें जो मान लीजिए कि उनकी ट्रांसपोर्टेशन जॉब है, उन्होंने सिटी के अंदर एक फ्लैट खरीद लिया और उसको रेंट दे दिया, तो ये पूरी दुनिया को मालूम है कि रेंट से ईएमआई नहीं जा पाएगी, क्योंकि रेंट कम होता है, ईएमआई ज्यादा होती है। तो जब आप यहाँ से दूसरे शहर में चले जाओगे तो वहां भी आप किराए से रह रहे हो ना, क्योंकि आपकी जॉब हो गई, वहां पे आपका ट्रांसफर हो गया या आपकी वाइफ का ट्रांसफर हो गया तो आपको वहां जाना पड़ गया, तो वहां आप किराए से दे रहे हो, तो किराए की जगह किराया चल गया, ईएमआई तो आपकी अपनी जेब से जा रही है। और फ्लैट खरीदने से आपको नुकसान ही है, क्योंकि फ्लैट फ्यूचर के अंदर एप्रिसिएशन नहीं रहता है। कुछ बिल्डिंग्स की और कुछ लोकेलिटी की बात अलग है, जहां पे एक अच्छी लोकेशन हो वहां पे फ्लैट आपको जरूर थोड़ा बहुत एप्रिसिएशन दे सकता है, लेकिन फ्लैट के अंदर डेप्रिसिएशन ही आता है, एप्रिसिएशन नहीं आता। एप्रिसिएशन हमेशा आपको लैंड ही देगी। तो दोस्तों अगर आप भी इस क्राइटेरिया के अंदर आते हो तो आपको लोन लेकर घर खरीदना चाहिए। लेकिन जब तक आपको घर नहीं खरीदना चाहिए, जब तक आपके पास में लोन लेने के लिए पैसे नहीं हो, तब तक आपको किराए पे रहना है। ऐसा नहीं है कि 100% लोन उठा के जेडीए वगैरह में लोन उठा के आपने प्लॉट खरीद लिया, तो यह आपके ऊपर भारी नुकसान है और आपको मानसिक संतुलन आप खो बैठोगे। क्योंकि अगर आपको शांति चाहिए तो घर लेना चाहिए, उसके लिए आपकी उम्र 30 से 40 के बीच में हो या 40 से 50 साल के बीच में हो, तब आपको घर लेना चाहिए, ताकि लोन भी आसानी से मिल जाता है और हम चीजों को फुलफिल भी कर पाते हैं। बड़े बुजुर्ग कह के गए, आप देख सकते हो जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं वो सिर्फ सोना और जमीन में इन्वेस्टमेंट करते हैं। आप मार्केट में सुना होगा लोगों ने, भाई साहब एसआईपी में इन्वेस्ट कर दो, भाई साहब शेयर मार्केट में पैसे लगा दो, हम आपको इतना रिटर्न देंगे, इसके अंदर आपको डबल मिल जाएगा, 30% रिटर्न देंगे, 50% रिटर्न देंगे, एसआईपी करवा लीजिए, म्यूचुअल फंड के अंदर डाल दीजिए, भाई साहब इसमें डाल दीजिए, भाई साहब उसमें डाल दीजिए। ये आपको लोग मार्केट के अंदर कहते रहते हैं। लेकिन आप सोचो बड़े बुजुर्गों के टाइम पे कभी शेयर मार्केट में उन्होंने इन्वेस्ट किया, कभी उन्होंने कुछ किया? उन्होंने सिर्फ सोना खरीदा और घर खरीदा। तो ये बात तो आपकी माननी ही पड़ेगी कि जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे वो बिल्कुल सही थे। इसलिए जमीन के अंदर आप इन्वेस्ट करोगे और सोने के अंदर इन्वेस्ट करोगे तो फायदा रहेगा। अभी तो मोदी जी ने भी बोल दिया कि सोना मत खरीदो, तो आप जमीन के अंदर ही इन्वेस्ट करो। जमीन हमेशा आपको फायदा देकर ही जाएगी, चाहे कहीं पर भी ले लीजिए। बहुत बार ऐसा हुआ है कि जमीन हमेशा बहुत ज्यादा एप्रिसिएशन दे के गई है। किसी एक रेयर चांस के अंदर जमीन जरूर माइनस में जा सकती है, रोड आ रही है वहां पे या किसी कारण से डीएलसी रेटों मुआवजा मिल रहा है तो हम आप माइनस में जा सकते हो, वरना आपको प्लॉट या जमीन कभी भी नुकसान नहीं देगा, वो हमेशा आपको फायदा ही देकर जाएगा। तो इसलिए सोच समझकर इन्वेस्टमेंट कीजिए दोस्तों। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हर उस आदमी तक पहुंचाइए जो घर खरीदना चाहते हैं, क्योंकि हमारी एक छोटा सा वीडियो से उसकी मदद हो सकती है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए नॉलेज के साथ में। मेरा ये बिल्कुल भी मकसद नहीं है कि क्या नाम, मैं कोई इन्फ्लुएंसर नहीं हूं कि लोगों को यहाँ से इन्फ्लुएंस करता रहूं। मेरा यही है कि मेरा जितना भी नॉलेज है वो जनता तक पहुंचे और हर एक आदमी तक ये नॉलेज पहुंचे, क्योंकि बहुत सारे लोग परेशान होते रहते हैं, कमेंट करते रहते हैं, फोन करके भी पूछते रहते हैं सर ऐसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो उन्हीं लोगों के लिए वीडियो बनाया जा रहा है। और अगर आपको भी लगता है कि इसके अंदर कुछ और भी वीडियो बनाऊं या और भी कुछ चाहिए तो आप कमेंट करके लिख सकते हो। मेरी हमेशा आपके लिए पूरी मदद रहेगी। मेरा बस एक ही चीज है कि लिटरेसी हर आदमी के अंदर और हर आदमी तक पहुंचे। मैं कोई इन्फ्लुएंसर नहीं हूं, मैं सिर्फ अपना नॉलेज जो है वो सब तक पहुंचाना चाहता हूं दोस्तों। धन्यवाद।